अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। तो हम अपने जो प्रोजेक्ट है ऑनलाइन लर्निंग का उसकी सेकंड सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट पे मैंने नया अकाउंट बनाया है क्वेटा चेस एकेडमी का। और नया अकाउंट बनाने का मतलब ये है कि इसमें हमारी पजल रेटिंग इस टाइम 0 है। तो हम 0 से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक किस तरह हम थिंकिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाते हैं ये देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह अब फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल सोचते हैं। तो उस पजल का स्टार्ट लेते हैं। दैट इज आवर फर्स्ट पजल। आई यूजुअली लाइक टू बी इन जिन मोड। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द जिन मोड। द लास्ट मूव वाइट प्लेड, जो आखिरी मूव है वो है नाइट d6। और इस पोजीशन में अगर देखा जाए तो व्हाट इज द थ्रेट। सो यहाँ पे अगर आप पोजीशन को देखते हैं तो इस पोजीशन में वाइट का ये जो पीस है ये हैंगिंग पीस है। सो वी कैन इजीली टेक दिस बाय दिस चेक। तो क्वीन b6 से चेक, और वो चेक को जिस तरह भी बचाएगा नाइट से नहीं बचा सकता। और नेक्स्ट मूव पे हम पीस ले लेंगे। साथ ही साथ ये जो थ्रेट है g6 पे ये भी क्वीन से डिफेंड हो जाएगा। तो पॉसिबली दैट इज द बेस्ट मूव एंड वी टुक द पीस। नेक्स्ट पजल। इस पोजीशन पे बिशप ने नाइट ली है। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस है। करंटली वी आर एक्सचेंज अप। रुक रुक और बिशप के मुकाबले में हमारे रुक के मुकाबले में उनके पास 2 बिशप है। सो वी आर नॉट एक्सचेंज अप बट अ पीस डाउन। तो रुक 2 पीस के बदले में है। सो इस पोजीशन में अगर हम सोचे तो रुक डिफेंडेड है बिशप से और ये बिशप डिफेंडेड है क्वीन से। लेकिन क्वीन एक ही डिफेंस है। लेकिन अगर हम ये लेते हैं तो देर इज नो थ्रेट बिकॉज हमारा रुक यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है। और अगर क्वीन हमारे क्वीन को मारता है तो हम अगले रुक से उसे टेक कर सकते हैं। सो और अगर बीच में ये इंटरमीजियो आती है बिशप टेक्स, सो हमें बिल्कुल इस बिशप को नहीं लेना, क्योंकि बिशप लेंगे तो चेकमेट हो जाएंगे। हमें यहाँ पे भी नहीं आना ताकि हमें डिस्कवर अटैक ना पड़े। सो द पॉसिबली बेस्ट मूव इज दिस एंड नाउ दिस। ठीक है, नाइट रिट्रीट किया। इस पोजीशन में अगर हम अपने माइनर पीस गिन ले तो हमारे पास 2 माइनर पीस है जबकि व्हाइट के पास 3 माइनर पीस है। सो वी आर पीस डाउन। ऐसी पोजीशन जब आती है तो पोजीशन में कुछ ना कुछ जरूर होता है। जो पहली चीज हमें नजर आ रही है वो क्वीन और नाइट F2 को अटैक कर रहे हैं। लेकिन F2 का जो अटैक डिफेंडर है वो है क्वीन। ये क्वीन उसको डिफेंड कर रहा है और सेकंड ये नाइट हमारे क्वीन को अटैक कर रहा है। सो इस पोजीशन में हमें क्या करना चाहिए। वेल डन। इस पोजीशन में अगर आप देखें तो ये जो व्हाइट का क्वीन है इसका एक ही डिफेंडर है, ये नाइट। यानी ये नाइट इस क्वीन को डिफेंड कर रहा है। तो अगर हम F2 पे तो अटैक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं नाइट का चेक ऐसे दे दूं कि जिसे बचाने के लिए वो अगर नाइट से टेक करेगा तो क्वीन लॉस कर जाएगा।
क्वीन लॉस हो जाएगी। तो नाइट के चेक के पास इस चेक के पास नाइट से टेक का ऑप्शन नहीं है, तो किंग यहाँ पे आएगा। उसके बाद व्हाट वी हैव, हम ये नाइट भी टेक कर लेंगे और हमारे क्वीन को प्रोटेक्ट भी कर लेंगे और साथ में चेक भी है। तो अगर वो चेक चेक चूंकि चेक पे है तो वो नाइट वापस लेगा, तो हम क्वीन फ्री में ले लेंगे। सो द बेस्ट मूव इज दिस। ओके, इस पोजीशन में अब हम नाइट टेक करेंगे तो हमारा क्वीन ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जिन मूड से जाते हैं। हमारी रेटिंग कितनी हो गई है? सो हमारी रेटिंग हो गई है 1856। नेक्स्ट, रुक का मूव हुआ है एंड इस मूव के साथ जो हमने सोचना है, हमने एच फाइल कवर किया हुआ है। सो किंग के पोजीशन का फायदा कैसे उठाया जा सकता है? ओके, अगर हम क्वीन से ये रुक ले ले तो वाइट के पास एक ही ऑप्शन है कि क्वीन किंग टेक्स और यहाँ से मैट हो जाएगा। सो आपने बैक रैंक के इश्यूज हमेशा देखने हैं, तो यहाँ पे बैक रैंक मैट है। नेक्स्ट पजल, क्वीन पे अटैक हुआ है, पीसेस बराबर है, प्रोबेबली वाइट इज अपॉन अप, और ये जो रुक का अटैक है वो है क्वीन के जोर पे। जो पहली चीज हमने सोचनी है ऐसी पोजीशंस में जहां पे मल्टीपल पीस एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हो, तो चेक के बाद हम हमेशा कैप्चर को सोचते हैं। तो अगर मैं ये पान कैप्चर करता हूं और वो क्वीन कैप्चर करता है, तो मैं यहाँ पे चेक से कैप्चर करूंगा। अगर रे कैप्चर करेगा तो मैं यहाँ पे कैप्चर करूंगा एंड आई विल बी टू रुक्स एंड अ नाइट अप, जो इजी विनिंग पोजीशन हो जाएगी। वेरी इजी, टू रुक और नाइट बहुत ज्यादा होते हैं, तो ना तजुर्बाकारी में हम ये कर सकते हैं कि हम क्वीन प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको दो रुक सॉरी अगर आपको दो रुक मिल रहे हो, ये रुक ये रुक ये रुक एक क्वीन के बदले में, तो आपको बिल्कुल ये एक्सचेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड दैट्स अ वेरी इजी विनिंग पोजीशन फॉर ब्लैक। नेक्स्ट गेम, ब्लैक को चेक पड़ा था एंड वी आर प्लेइंग व्हाइट एंड ब्लैक मूव टू G7। इस पोजीशन में हमारे पास दो रुक एंड बिशप है, लेकिन व्हाइट के ये जो दो पान है दे आर वेरी डेंजरस। और हमारा ये पीस जो है ये भी हैंगिंग पीस है, जो किसी भी टाइम व्हाइट कैप्चर कर सकता है। सो इस पोजीशन में फिर वही बात है कि जब पोजीशन इतनी कम्प्लेक्स वो हो, तो आपने इमीडिएट कुछ सोचना होता है। इमीडिएट जो हमारे जहन में आ रहा है, वो रुक यहाँ से अगर चेक दे तो बैक रैंक तो पहले से प्रोटेक्टेड है, ये रैंक रुक ने पकड़ ली, तो यहाँ पे भी ये जो डायगोनल है वो क्वीन ने कवर किया हुआ है। सो द दो मूव्स है वो ब्लैक के पास, या तो वो रुक से चेक बचाए या किंग लाए H6 पे। अगर वो किंग H6 पे लाता है तो क्वीन चेक, रुक इंटरपोज करेगा। नो सॉरी 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 सॉरी, वो किंग H6 पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ से बिशप ने भी इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। सो इस चेक के बाद एक ही ऑप्शन है ब्लैक के पास कि वो रुक से प्रोटेक्ट करे। ओके, सो अगर वो रुक से प्रोटेक्ट करता है और हम बिशप से चेक देते हैं, वो बिशप लेता है, हम रुक भी मार सकते हैं और चेक भी दे, लेकिन रुक मारना ज्यादा बेहतर है। चेक देंगे तो हमारे क्वीन पे इनको टेम्पो मिल जाएगा। सो रुक का चेक, रुक आया, वी टुक द रुक। ये भी आपने सोचना है कि मैं अगर रुक मारता हूं तो क्या होता है। किंग से वो रुक को रिटेक करेगा। अब हमारे पास एक क्वीन है जो कभी भी मेट नहीं कर सकता। ये आपने हमेशा याद रखना है कि एक पीस चाहे वो क्वीन भी हो,
बहुत रेयरली मैट करता है। तो रुक से चेक दिया, रुक बीच में आया, हमने बिशप का चेक दिया, किंग ने कैप्चर किया और हमने रुक कैप्चर किया। हमारा बिशप भी बच गया, मतलब बिशप यहाँ से हट गया है और हमने एक्सचेंज ले लिया है। लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम है कि ये पान का पुश के बाद क्या होगा। वी कैन चेक हिम फ्रॉम हियर, और पान के पुश के बाद पुश यहाँ से चेक किया, किंग यहाँ पे आया। ओके, दोबारा सोचते हैं। हमने रुक कैप्चर किया, एक ही मूव है ब्लैक के पास, रुक को इंटरपोज करना। हमारे पास इस टाइम कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं है, तो हमें बिशप से चेक देना पड़ेगा। किंग टेक्स बिशप। हो ग्रेट, वेरी वेल डन। नो, अब यहाँ पे रुक नहीं रहा है इस फाइल पे, तो हम क्वीन से ये वाला चेक तो दे सकते हैं, लेकिन वहां पे फिर ब्लैक रिटर्न कर जाएगा। लेकिन अगर हम पहले रुक लेते हैं और वो कोई भी मूव कर ले, नेक्स्ट मूव पे वो मैट है। सो दैट्स कूल। सॉरी, हमने रुक नहीं लेना, हमने चेक देना है। अब यहाँ पे चेक और वो वापस, तो हमने जब रुक मार लिया तो नेक्स्ट मूव पे मेट है, जिसके लिए उसको मजीद कुर्बानियां देनी पड़ेगी। सो द पोजीशन इज सॉल्व्ड। आपने सोच, हम अक्सर जब पोजीशंस होती है इस पोजीशंस पे, यहाँ पे एक जो इंटरमीडिएट या इमेच्योर लेवल के प्लेयर्स होते हैं, जब वो कैलकुलेट करते हैं, मसलन पहली मूव वो कैलकुलेट करते हैं कि मैंने रुक का चेक दिया, अपोनेंट के मूव वो कंसीडर करते हैं कि रुक आया बीच में। अब वो कैलकुलेट, चलो यहाँ पे भी उसने देख लिया कि बिशप का चेक है और किंग ने कैप्चर किया। आप कैलकुलेशन में अक्सर ये भूल जाते हैं कि अब ये चेक खुला हुआ है, ये चेक खुला हुआ है। क्या होता है इंटरमीडिएट और इमेच्योर लेवल पे, जब थिंकिंग करते हैं तो वो समझते हैं कि अगर मैं चेक दूंगा वो रुक बीच में आ जाएगा, जबकि वो भूल गए कि वो रुक यहाँ पे ले जा चुके हैं, और जब रुक यहाँ पे ले गए तो यहाँ की प्रोटेक्शन खत्म हो गई। ठीक है, ये जो इस फाइल पे रुक की प्रोटेक्शन थी वो सारी खत्म हो गई। तो आप जब भी कैलकुलेशन करें तो ये हमेशा याद रखा करें कि जो पीस जहां से मूव करता है, बेशक बोर्ड पे वो वहीं पे मौजूद है, लेकिन कैलकुलेशन के दौरान मूव नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जब वो वहां से आप उसको मूव करवा रहे हैं, तो नेक्स्ट मूव पे आपके पास एक और ऑप्शन खुल जाता है, कुछ और स्क्वायर्स खुल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पजल पे जाते हैं। क्वीन आया ई सिक्स पे, और यहाँ पे जो इमीडिएट वो है, एक तो हम रुक टू रुक एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, दूसरा चीज ये है कि इनका क्वीन अनप्रोटेक्टेड पड़ा हुआ है। तो जो हमने सोचना है, पहले तो हम ये सोचते हैं कि रुक मारा, किंग ने मारा, कुछ भी नहीं हुआ, रुक का चेक दिया, किंग का क्वीन का चेक दिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ये सोचे कि उसका किंग अनप्रोटेक्टेड पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं, सॉरी मैंने मूव नहीं करना, हमने सोचना है। अगर मैं ये पान मारता हूं, तो अगर वो किंग से कैप्चर करेगा, उसके पास ऑप्शन तो है नहीं, साइड पे हटने का ऑप्शन, आप दूसरा रुक कैप्चर कर लेंगे। अब वो मारता है, फिर आप चेक दे दोगे, वो रुक मारेगा तो आप क्वीन मार सकते हो। लेकिन अगर वो डायरेक्ट मारता है तो आप चेक दोगे, वो पीछे जाएगा। अब आप रुक पहले मार लो, वो रुक कैप्चर करेगा, आप क्वीन कैप्चर कर लो। तो आपने बाज औकात क्या होता है कैलकुलेशन में, अगर फर्ज करे इस पोजीशन पे उसका किंग यहां पर हो, दिस पोजीशन पे, तो बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है कि मैंने बिशप का चेक दिया, उसने किंग से मारा और मैंने फ्री में क्वीन ले लिया। लेकिन जब वो यहाँ पे ना हो, तो आप ऐसा सोचते भी नहीं हो कि हम क्या उसको मजबूर कर सकते हैं ब्लैक स्क्वायर में लाने के लिए।
तो आपने अपनी कैलकुलेशन में ये भी कंसीडर करना है कि बेशक वो डार्क स्क्वायर में किंग नहीं है, काले खाने में नहीं है, लेकिन क्या मैं उसको मजबूर कर सकता हूँ कि वो डार्क स्क्वायर में आए? तो मैं उसको मजबूर कर रहा हूँ। मैंने काले खाने पे पान कैप्चर किया है, तो उसके पास या तो इस काले खाने में जाने का ऑप्शन है, जिसके बाद मैं यहाँ से भी चेक दे सकता हूँ और रुक भी ले सकता हूँ। और या अगर वो डायरेक्ट कैप्चर करता है तो मैं यहाँ से चेक दूंगा, वो पीछे जाएगा। तो मैं क्वीन भी कैप्चर कर सकता हूँ चेक से, और मैं रुक भी कैप्चर कर सकता हूँ चेक के साथ। सो द ऑब्वियस मूव ये। इसके बाद यहाँ से आपने चेक नहीं देना, क्योंकि वो क्वीन से कैप्चर कर लेगा और सारी जो आपने थीम बनाई है वो सारी ज़ाया हो जाएगी, और इसके साथ ही ये पजल भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पोजीशन पे सोचते हैं। हमेशा आप अपोनेंट की लास्ट मूव कंसीडर किया करें। पिछले दिनों एक क्लास के दौरान मैं अपने स्टूडेंट्स को समझा रहा था, काफ़ी घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर था, कि आपने शतरंज में कोई ऐसी मूव होती ही नहीं है जिसमें जो मूव करने के बाद आप पीछे कोई वीकनेस नहीं छोड़ते। तो उस चीज के लिए आपने लास्ट मूव कंसीडर करनी होती है। मैं डिटेल से इस बारे में बात करूंगा। अब यहाँ पे लास्ट मूव उन्होंने की है, रुक टेक्स पान, क्वीन के जरिए रुक प्रोटेक्टेड है। लेकिन इस पोजीशन में प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने नाइट की मूव कंसीडर नहीं की। आपकी नाइट जो यहाँ पड़ी हुई है, ये किंग को चेक कर रही है यहाँ से, और किंग के साथ साथ वो रुक को भी चेक कर रही है। अगर मैं नाइट की यहाँ से चेक देता हूं तो मैं मजे से रुक मार सकता हूं। तो इमेच्योर प्लेयर क्या करते हैं कि उन्होंने रुक यहाँ लाया है, मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ से चेक देता हूं और मैं उसका रुक मार लूंगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और सोचे, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट रुक के पावर से चेक देता हूँ, वो क्वीन से मेरा नाइट मार ले, मैं उसकी क्वीन मैंने मार ली, वेल डन, गुड, मैं क्वीन अप हो गया। लेकिन आपने जब क्वीन मारी तो उसने भी क्वीन मार दी, उल्टा आपकी नाइट भी गई हुई है, क्वीन भी गई, उसका सिर्फ क्वीन गया। तो फायदे की बजाय आप नुकसान करके आ गए। लेकिन अब आप इस चीज को जरा फिर दोबारा सोचते हैं। मेरी नाइट यहां से चेक दे रही है, डायरेक्ट चेक देने में वो क्वीन से मार सकता है, लेकिन मैं अगर पहले उसका रुक मार दूं, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि क्वीन से मार ले। अब मैं चेक दे दूं, अब मेरी नाइट को कोई भी नहीं मार सकता, वो चेक बचेगा और मैं उसकी क्वीन भी मार दूंगा। तो उसकी क्वीन भी गई, उसकी रुक भी गया, मेरा सिर्फ क्वीन गया। सो ये फोक आपने कभी भी मिस नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारी रेटिंग तकरीबन 2170-80 हो गई है, 66 हो गई है। इस पोजीशन में लास्ट मूव क्या हुई है, रुक पे अटैक था, जिसको उन्होंने क्वीन के जरिए प्रोटेक्ट किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्या ये क्वीन के जरिए प्रोटेक्ट किया जा सकता है? पहली बात, हो तो गया है, और कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या मैं इसके क्वीन को पिन कर सकता हूँ? पहला जो जहन में आइडिया आता है कि मैं अगर क्वीन पिन कर लूँ, वो मेरा बिशप मार दे, तो मैं उसका रुक मार सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे उसके बाद चेक है। सो इस चेक की वजह से ये फार्मूला कामयाब नहीं हो पा रहा। दूसरी बात, अगर मैं क्वीन मार लूं और वो नाइट से मार ले, मैं अब भी शिप रख दूं, नाइट को पिन कर दूं, वो किसी भी रुक से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। एक ही तरीका है यहाँ पे आने का, और मैं किसी भी रुक से यहाँ से चेक दूं तो ये नाइट लॉस हो जाती है। तो अगर ये यहाँ से डायरेक्टली नहीं हो रहा, तो इनडायरेक्टली हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो आपने कंसिडर करनी है कि क्या डायरेक्ट रुक का कोई चेक का कोई फायदा है? आई डोंट थिंक सो। डायरेक्ट चेक का कोई भी फायदा नहीं है। उल्टा उल्टा वो जो पिन वाला हमारा फार्मूला था, वो भी जाया हो जाएगा, वो सिंपल F1 पे चला जाएगा, और फिर हम पिन नहीं कर पाएंगे। सो वी विल टेक द क्वीन एंड पिन द नाइट। अब उसने कैंसिल किया जो भी किया, एंड वी विल टेक द नाइट, ठीक है। तो ये पजल भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी रेटिंग तकरीबन 2200 हो गई है। लास्ट मूव, बिशप के जोर पे क्वीन ने B7 का पान लिया है, और
हमारे पास 4 माइनर पीसेस है, उनके पास भी 4 माइनर पीसेस, 2 रुक्स है। किंग उसका सेंटर में है। जो पहली चीज ज़हन में आ रही है, क्या मैं ये चेक से कोई फायदा उठा सकता हूँ? मैं चेक देता हूँ। किंग वाइट या लाइट स्क्वायर या डार्क स्क्वायर में आए, मैं सिंपली रुक ले लूँ तो वो यहाँ से मेरा रुक ले लेगा। मैं रुक लूंगा, वो बिशप से मार देगा, तो दोनों ने रुक लूज किया है। उसका बिशप फ्री है, मेरा नाइट पाबंद हो गया है। सो ये अच्छा नहीं लग रहा। आपने ये भी देखना है कि आपका भी तो रुख मर रहा है। अभी मैच्योर प्लेयर क्या करते हैं कि वो फौरन यहाँ पे चेक देखते हैं, रुख का फोक है तो वो फोक पे चले जाते हैं। लेकिन आपने ये भी सोचना है कि इस सब के बाद मेरा नाइट तो कोने में पड़ा रह गया और उसका बिशप आजाद है। रुख उसका भी मरा, मेरा भी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उसका रुख मारूं और वो मेरा रुख ना मार सके? तो जो पहली चीज आपने सोचनी है कि मैंने क्वीन टेक किया, फोर्स मूव है, उसने क्वीन तो वापस लेनी है। अब मैं बिशप पे आता हूं। अभी जब नाइट मैंने मूव नहीं की है, तो इसका फायदा ये है कि मैंने ये वाला स्क्वायर C6 इसको भी प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये बिशप मुझे यहाँ से चेक देकर अपनी जान नहीं बचा सकता। तो इस बिशप को यहाँ या यहाँ जहाँ पे भी जाएं, फिर उसके बाद हम मजे से पान लेकर रुक ले लेंगे और हमारा लुक लॉस नहीं हुआ। तो आपने जल्दी नहीं करनी है कोई चेक देखकर, बल्कि आपने सोचना है कि इस मूव का क्या मकसद है। तो मैं बिशप मार दूं, वो मेरी नाइट मार दे, भाई मुझे नाइट नहीं देनी है। थैंक यू सो मच। बिशप भी बाद में बचाना, अभी तो। सो बाज औकात ये डिस्परेट मूव्स होती है, इससे आपने घबराना नहीं है कि वाइट ने एक आखिरी ट्रिक यूज किया कि अगर आप उसकी नाइट मार दे तो वो उल्टा बिशप से मार देगा और उसका रुख सेफ हो गया और पीस भी बच गया। लेकिन हम ऐसी डिस्पराडोज को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, चले छोटे से वक्फे के बाद हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये पजल तो हो गया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर पजल पे आप वीडियो पॉज किया करें और कुछ देर के लिए खुद भी सोचा करें और फिर अपने जवाब को कंपेयर किया करें जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह आपकी लर्निंग बहुत फास्ट होगी। दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ताकि हमारी वीडियोस ना सिर्फ वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, बल्कि मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूं कि जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए हम जूम्स कॉन्फ्रेंस भी रखेंगे, जिसमें हम ओपनिंग्स, एंड गेम, मिडल गेम, मुख्तलिफ फेजेस पे एक्सपर्ट्स, दूसरे एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट करके आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपके प्रॉब्लम्स को देखेंगे, और ये रेगुलर बेसिस पे हुआ करेगा। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट पजल पे जाते हैं। अब हमारी रेटिंग 2226 हो गई है और लास्ट मूव उन्होंने नाइट से पान लिया है। दो माइनर पीस हमारे पास है, दो माइनर पीस वाइट के पास है, दो दो रुक्स है, क्वीन क्वीन है। अब वी आर 6 पान्स एंड उनके पास 7 पान है। नाइट से पान कैप्चर करने के बाद अब आप यहाँ पे पॉज करें और सोचें कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। उम्मीद है आपने पॉज कर लिया होगा। हम अपनी थिंकिंग प्रोसेस, इस नाइट को प्रोटेक्ट कर रहा है क्वीन, और क्वीन नाइट को सिर्फ चंद स्क्वायर से प्रोटेक्ट कर सकता है। मसलन पहली चीज जो मेरे जहन में आ रही है, अब पजल मुश्किल होते जा रहे हैं, तो पहली चीज जो जहन में आ रही है कि अगर मैं पान पुश करूं, क्वीन पान तो नहीं ले सकता क्योंकि नाइट लॉस हो जाएगी, और क्वीन स्क्वायर पे भी नहीं रह सकता, ये स्क्वायर कवर हो जाएगा, ये स्क्वायर ऑलरेडी कवर है। अब क्वीन स्क्वायर पे जाना फजूल है क्योंकि नाइट लॉस कर जाएगा, और क्वीन के पास एक ही स्क्वायर बचता है यहाँ पे आना, ताकि वो नाइट की हिफाजत कर सके। तो उसके बाद अगर हम ये पान पुश कर लेते हैं क्वीन पे दोबारा, अब ये चारों स्क्वायर्स जो है मैं डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ, ये पांस ने कवर कर लिए। तो उसके पास क्या मूव है? दो मूव्स बनती है। ठीक है, या तो क्वीन इस पान को टेक कर ले तो मैं क्वीन को टेक कर लूंगा, वो बिशप से टेक कर लेगा। नो, वो इस पान को टेक करे तो मैं क्वीन को टेक नहीं करूंगा, मैं नाइट को टेक करूंगा क्वीन से।
तो आई विल टेक द नाइट, तो नाइट लॉस हो जाएगी। तो ये पान भी टेक नहीं कर सकता, और क्वीन अगर इस पान को टेक करे तो हम फिर नाइट को टेक कर लेंगे और फिर नाइट लॉस हो जाएगी और हम पीस अप हो जाएंगे। तो आपने सोचना ये है कि ये जो प्रोटेक्ट कर रहा है क्वीन, इस क्वीन को प्रोटेक्शन की के लिए कितने स्क्वायर्स हैं, और क्या हम वो स्क्वायर कवर कर सकते हैं। एडवांस लेवल तक पहुंचते पहुंचते आप डायरेक्ट पीस को नहीं सोचते, पीस के साथ साथ स्क्वायर्स की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हम स्क्वायर्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में कोई इंटरमीडिएट चेक वगैरह नहीं आ रही, तो हम ये पान पुश कर लेते हैं, उसके बाद ये पान पुश कर लेते हैं, और उसके बाद मजे से नाइट ले लेते हैं, एंड वी विल बी पीस अप। नेक्स्ट पजल पे जाते हैं। ओके, एंड गेम का पजल है, और एंड गेम के पजल प्योर कैलकुलेशंस होती है। आप याद रखें कि शतरंज में जो सबसे मुश्किल कैलकुलेशन होती है और जो सबसे ट्रू क्रैक्स वाली, जो जिस तरह मगज होता है ना, अ, अखरोट का, वो अखरोट के मगज वाली कैलकुलेशन एंड गेम पे होती है। तो यहाँ पे वो पान प्रमोट कर रहा है और मुझे बिशप देना पड़ जाएगा, साथ ही साथ और वो मजे से नाइट से लेकर वापस नाइट रिट्रीट कर लेगा। तो क्या मैं इस थ्रेट को रोक सकता हूँ? ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे प्योर कैलकुलेशन है। मैं अपनी थिंकिंग प्रोसेस आपको बताता हूँ। मेरे अक्सर दोस्त है, यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस भी देता हूँ। मेरे अक्सर दोस्त और स्टूडेंट्स एकेडमी में जब आते हैं, वो कहते हैं कि हम गेम कैसे इम्प्रूव करें। तो मैं उन्हें एक बड़ा सीधा साधा और बहुत ही कारामद मशवरा देता हूँ। वो मशवरा मैं आपको भी देता हूँ, कि आप जब भी किसी बड़े प्लेयर से गेम खेलें, या आपको उनके साथ उनकी गेम पे बैठने का मौका मिले, मसलन सिप्ती अली हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इसी तरह बलूचिस्तान के सलाह बलोच जो है वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, यूनुस मिलगानी अच्छे खिलाड़ी हैं। अ, तो मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि इन लोगों से जब भी आपको खेलने का मौका मिले, आप उनसे स्ट्रेट गेम खेलने की बजाय रिक्वेस्ट करें कि आप मेरे साथ ऐसे गेम खेलें कि आप अपनी मूव में जो सोच रहे हैं वो बोले। जो आपकी दिमाग की थिंकिंग प्रोसेस है, वो बोलने से आप जब उनकी बातें सुनेंगे, आपको पता चलेगा वो सोचते कैसे हैं, तो इससे आपकी बड़ी हेल्प होती है। खैर, अब मैं इस पोजीशन पे क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ये थ्रेट है और उसको मैं किसी तरह रोक नहीं पा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं खुद भी एक थ्रेट क्रिएट करूँ। ठीक है, अब अगर वो पान पुश करेगा, मैं बिशप से मार दूंगा, वो नाइट से मार देगा, और मैं यहाँ पे पान पुश करके मजे से क्वीन बना रहा हूँ, और वो किसी तरह उसको रोक नहीं पाएगा। दूसरी बात, तो इसका मतलब है कि जब मैं ये पान पुश करूंगा, उसका किंग भी वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं यहाँ से टेक कर लूंगा और अगले मूव पे मैं क्वीन बना रहा हूँ। तो ये बात भी क्लियर हो गई। तो उसके बाद तीसरा ऑप्शन, अगर मैं ये पान पुश करता हूँ, अगर वो टेक करेगा, तो यहाँ से टेक करना मेरे ख्याल में सही नहीं है, क्योंकि वो क्वीन से किंग से रोक लेगा। तो हम यहाँ पे टेक करने की बजाय यहाँ पे टेक कर लेंगे या एडवांस कर लेंगे। एडवांस भी ठीक है और यहाँ पे टेक भी कर सकते हैं। और वाइट का जो थ्रेट है बिशप लेने का, वो बिशप ले ले, लेकिन उस बिशप के बाद कुछ नहीं हो रहा। सो यहाँ पे हमने ये मूव की, अब उसने बिशप को अटैक किया। वेरी गुड मूव। ये भी हमें सोचना चाहिए था, लेकिन ये कोई वो नहीं है, वो ऑब्वियस मूव थी। इस पोजीशन पे अगर मैं पान टेक करता हूँ, वो बिशप मार ले, मैं क्वीन तो बना लूंगा, लेकिन उसकी क्वीन चेक पे बन रही है। सो मैं ये बिशप उन्हें नहीं दे सकता। तो अगर मैं बिशप नहीं दे सकता, तो मुझे बिशप कहाँ ले जाना चाहिए? मुझे बिशप, अगर मैं यहाँ पे ले जाता हूँ बिशप या यहाँ, तो उसके पास एक और थ्रेट है कि वो पान पुश करे, फिर मुझे बिशप देना पड़ जाएगा, वो बिशप मार लेगा, मैं चाहे क्वीन जब भी बनाऊं वो मुझसे पहले ही बना रहा है। तो ये दो स्क्वायर रूल आउट हो जाते हैं, ये भी वही कहानी है। यहाँ पे मैं ला नहीं सकता, यहाँ पे भी नाइट ले रही है, तो बिशप का एक ही स्क्वायर बचता है जो
इस पोजीशन में बेस्ट है वो है ये वाला स्क्वायर C7। C7 का फायदा क्या है कि एक तो मैंने इस पान को रोका है, दूसरा अगर वो नाइट से टेक करेगा मैं किंग से टेक करके ये थ्रेट रोक लूंगा। अब अगर वो पान पुश करेगा मैं आ जाऊंगा, वो आगे आएगा, मैं पान ले जाऊंगा, वो चेक लेगा, मैं ऊपर जाऊंगा। लेकिन वो यहाँ पे किंग नहीं है, यहाँ पे तो वो फिर प्रमोट नहीं कर पाएगा और मेरा पहले प्रमोट हो जाएगा। सो आई विल मूव हियर एंड द पजल इज सॉल्व्ड। बड़ा मुश्किल पजल था, 2350 रेटिंग का पजल है ये, जहाँ पे आपने ये मूव ढूंढनी है। यहाँ तो सिंपल आप ये ढूंढ पाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये सारे स्क्वायर्स लूजिंग है, ये सारे स्क्वायर बिशप के मूव के लूजिंग है। सो द ओनली स्क्वायर इज दिस वन जिससे आप गेम बचा रहे हैं। ठीक है, अब हमारी रेटिंग 2292 हो गई और हम 2300 रेटिंग को टच कर रहे हैं विदाउट लूजिंग अ सिंगल पजल, विच इज वेरी गुड। यहाँ पे बिशप लिया है और मेरे पास एक माइनर पीस रह गया है, एक रुक, उसके पास दो रुक एक्सचेंज अप है। वही बात कि जब ऐसी पोजीशन हो तो पोजीशन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आ, आपने अपोनेंट के किंग की जो सेफ्टी है वो चेक करनी है और इमीडिएटली कुछ करना होगा। यहाँ पे आप स्लो नहीं खेल सकते। सो व्हाट इज इमीडिएट? इमीडिएटली आई हैव दिस चेक। ये सारे स्क्वायर सेफ है, लेकिन द किंग विल गो टू द F3 स्क्वायर एंड ऑल ऑफ अ सडन हमारे सारे थ्रेट खत्म। यहाँ से चेक का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे चला जाएगा एंड दैट्स इट। तो ऐसा क्या करें हम? और यहाँ पे चेक भी आ रही है क्वीन की, यहाँ से भी आ रही है, देयर आर सो मेनी थ्रेट्स। वीडियो पॉज करें और सोचे कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ओके, पॉसिबली आपने पॉज किया होगा। हम डायरेक्टली ही सोच रहे अगर मैं यहाँ से चेक दे दूं। ओके, यहाँ पे तो वो आ नहीं सकता, मेट है। यहाँ पे भी वो आ नहीं सकता, रुक ने पहले से कवर किया है। सो उसके पास एक ही मूव है और वो है रुक टू F3। रुक टू F3। ओके, अब क्या करें? हम्म ओ माय गॉड। रुक टू F3 के बाद जो मेरे ज़हन में आ रहा है कि मैं पहले तो मेरे लिए इस रुक का F3 पे होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये रुक उसको असल में प्रोटेक्ट तो कर रहा है, लेकिन जो कमाल की बात है वो किंग का स्केप स्क्वायर रोक रहा है। तो अगर मेरा जो इंट्यूशन कह रही है, लेकिन हम कंफर्म करेंगे कैलकुलेशन से, चेक रुक ने बचाया और मैं वापस यहाँ आया। अब मैं यहाँ से मेट कर रहा हूँ, किंग के पास कोई भी मूव नहीं है, यहाँ पे आएगा तो डायरेक्टली मेट हो जाएगा और रुक को हटाने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं मज़े से यहाँ आके मेट कर लूँगा। लेकिन उसके पास ये चेक है और अब मैं यहाँ चला जाऊँगा और अब उस चेक का कोई फ़ायदा नहीं रहा। अब मज़ीद कोई चेक नहीं है और अगली मूव पे वो मेट हो रहा है, चाहे वो रुक वापस ले जाए, कुछ भी कर ले। हाँ, ये रुक भी यहाँ पे ला सकता है, लेकिन आई विल सिंपली टेक दिस रुक। ठीक है, तो अब आपने ये सोचना है ऐसी पोजीशन में एक और चीज कि एक मुझसे ये आप पूछ सकते हैं कि मैं डायरेक्ट यहाँ क्यों नहीं जा रहा, ताकि मैं यहाँ पे मेट कर लूँ। तो आपने दोनों का फर्क समझना है। डायरेक्ट मैं यहाँ जाऊंगा तो किंग का ये स्क्वायर अभी ओपन है, वो यहाँ चला जाएगा, तो डायरेक्ट जाना गलत है, वो स्केप कर रहा है। तो आपने पहले चेक, ओ गॉड दिस इज रॉन्ग, ओ माय डियर गॉड। फिर अगर ये रॉन्ग है तो सही क्या है? क्या इस रुक का ये मूव ये स्लो नहीं है तो प्रोटेक्ट कर सकता है उसको?
ओ डियर गॉड, कमाल की मूव है। मैं रुक से चेक दे रहा हूँ, ये पान पिन है, तो वो अगर रुक से टेक कर लेगा, अब वो चेक दे, अब वो वापस जाएगा और ये मेट। क्लास, वेरी गुड मूव, आई मिस दैट। तो मैंने रुक का चेक दिया, अब वो यहाँ आएगा तो मैं पान लेके मेट कर रहा हूँ। सो दैट्स द आंसर। ओके डियर्स, पजल में हमने मिस किया। अभी जब आप मिस करते हैं ना, अच्छी बात है, अच्छा हुआ आज एक पजल गलत हो गया, 2200 रेटिंग होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ओके। अब आपने सोचना है कि हमारी मूव में क्या प्रॉब्लम थी, ये आपने सीखने के लिए बहुत जरूरी है। मैंने जो मूव की थी वो था ये। अब हम इंजन से चेक करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस मूव। ओके, इट इज ड्रॉ, गॉड। अब मैं यहाँ आया तो ड्रॉ कैसे हो रही है, whatever, okay, this move, okay, चेक के बाद वो यहाँ आ जाएगा, चेक वो यहाँ आ जाएगा, चेक। अब मैं यहाँ से थ्रेट कर रहा हूँ, चेकमेट। अब वो यहाँ से पान देगा, फिर अपने लिए स्क्वायर बना रहे हैं, एंड यस पॉइंट। मैं खुद चेक। ओहो, इस चेक का ये फायदा था, ओ माय डियर गॉड, ओ गॉड। अब परपेचुअल चेक है, जो क्लास की मूव है ना, जो हम कंसीडर भी नहीं कर सके, वो हमारी गलती ये थी कि जब मैं यहाँ से चेक करूंगा और वो यहाँ से बचाएगा F3 से, मैं यहाँ आऊंगा, हमने कंसीडर किया था ये वाला चेक, दिस चेक इज लूजिंग, लेकिन दिस चेक इज ड्रॉ, ये चेक सिंपल लूज है, हमने ये सोचा था। आपने हर पॉसिबिलिटी, यहाँ से चेक का ये फायदा है कि बाद में जब रुक यहाँ आएगा तो क्वीन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ, यहाँ, ये चेक, हम यहाँ आए, अब ये मूव है, अगर ये क्वीन यहाँ पे होता तो ये मूव नहीं थी, हम सिंपली ये टेक कर सकते थे। ओह गॉड, सो वेरी वेल डन। होपफुली आपने एंजॉय किया आपके पजल्स को, और मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइबर्स होंगे उनको हम स्पेशल एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके हम अपनी डिस्कशंस भी जारी रखेंगे, और साथ में उनको अपनी जूम कॉन्फ्रेंस में भी इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड बाय।